हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। गंगा क्लास पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, क्लास 10th है और एक्सरसाइज आपकी 5.2 है। ठीक है, और एक पार्ट हम इसका बना चुके थे, ये सेकंड पार्ट है उसका। क्वेश्चन तीसरा है और इसमें देखो तीसरे में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। बस हमें ये पता है कि ये समांतर श्रेणी है। उसने क्वेश्चन में पहले बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को भरिए। क्या है ये? यह एक समांतर श्रेणी है। क्या है ये? एपी है। तो एपी में हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए, आप जानते हो कि अगर पांचवा पद अगर हम निकाल लें, एपी का पांचवा पद, समझ लो एक बार अगर समझ गए तो क्वेश्चन सारे कर जाओगे। पांचवा पद निकाले तो आप जानते हो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? तो हम ए की जगह पे कुछ नहीं लगाएंगे, प्लस एन की जगह पे क्या लगाएंगे? 5 माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस, अब 5 में से क्या तो कितना बचा? 4d। इसका मतलब है जब मैं पांचवा पद निकाल रहा हूँ यानी a5 निकाल रहा हूँ तो a प्लस 4d आ रहा है। मैं कहूँ अगर छठा पद निकालूँ, छठवां, तो a6 बराबर कितना आएगा? a प्लस 5d। अगर मैं सातवां निकालूँ तो a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ से एक कम है, यहाँ पे a प्लस 5d, 6 के लिए a प्लस 5d, 7 के लिए a प्लस 6d। अगर मैं कहूँ 100वां पद निकालो, 100वां पद, तो यहाँ आएगा a प्लस 99d। क्लियर? मतलब 100वां है तो a प्लस 99d। तो ये हम डायरेक्ट भी पद निकाल सकते हैं। निकाला कैसे? बिल्कुल वही फॉर्मूला है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। बस यहाँ पे थोड़ा हमने शॉर्ट में लिखेंगे। क्लियर? देखिए, अब सवालों पे चलते हैं। देखिए, ये हमें दूसरा पद निकालना है। ये पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, इतना तो हमें पता है। इसमें हम x मान लेते हैं। क्लियर? x मान लेते हैं। अगर देखो a, b, c अगर तीन पद डेड डेड डैश इन AP में है, किसमें? AP में, तो बीच वाले का 2 गुना शेष दोनों के योगफल के बराबर होता है, ऐसे। क्लियर? शेष दोनों के योगफल के बराबर। तो यहाँ से b बराबर आप निकाल सकते हो कि बीच वाला क्या आएगा? a प्लस सी अपॉन 2। इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर? दूसरा तरीका और भी है इसमें, दूसरा तरीका और भी है कि ये क्या है? आपका पहला पद है, यानी a बराबर 2 है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखना साथियों, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। a बराबर 2 है। ये तीसरा ही पद तो है। कौन सा है? तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा पद है ना। तो देखो ये यहाँ पे लिखूंगा मैं तीनवां पद। तीनवां पद कितना है? 26। तो तीनवां पद क्या होगा? a प्लस 2d। यही तो होगा, a प्लस 2d। a प्लस 2d तो कितना है? 26। तो अब मुझे बताइए, a बराबर 2 है, यहाँ लगाओ a बराबर 2 प्लस 2d बराबर 26। 2 उधर जाके माइनस के करना पहले, 26 माइनस 2d बराबर कितना बचा? 24। 2 से ये 24 गुणांक है ना, बाकी हो जाएगी, तो 12 बार कटेगा। डी की वैल्यू कितनी आई? 12। इसका मतलब है ये सारवंतर आपका आ गया। सारवंतर आ गया तो इसका मतलब है पहला पद ये है। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले पद में जोड़ दो d, दूसरा पद आ जाएगा। अगला निकालने के लिए a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे तो करते हैं। तो ये कौन सा पद है? दूसरा है ना, तो दूसरा पद निकालूंगा मैं। तो a2 बराबर क्या होगा? a प्लस डी तो ही होगा भाई, एक कम हुआ ना भाई। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a2 बराबर a की जगह पे कितना लगाओगे? 2 प्लस n की जगह पे 2 लगाओगे, क्योंकि दूसरा पद निकाल रहे हैं। तो n बराबर 2 माइनस वन इंटू डी। डी की जगह पे कितना? 12। तो 2 प्लस 2 में से गया तो 1 बचा, गुणा 12। 2 प्लस 12 एकम 12 और 12 और 2 14। तो यहाँ कितना आएगा? 14 आएगा। 14 आएगा। आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भी ये निकाल सकते हैं, ये तो मैंने फॉर्मूले से निकाला है। यहाँ कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा एक्स की जगह पे। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना इस तरीके से। दूसरा पद, ठीक है, 2वां पद। तो यहाँ पे कितना आ जाए एक्स की जगह पे साथियों? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स बराबर 14। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। देखिए साथियों, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको अब मैं रफ करता हूँ। ठीक है, अब तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखो। इसको मैं पहला पद मानूंगा x1, ये तो हमारा x2 है, ये क्या है? x3 है, ये तीसरा पद है। ठीक है, तो देखो वही चीज, ये कौन सा पद दे रखा है? दूसरा। भाई दूसरा ही तो है, तो हम जानते हैं ये दूसरा पद दे रखा है, तो ये 2वां पद कितना दे रखा है? 13। और 2वां पद होता क्या है? a प्लस डी।
बराबर 13, इसको समीकरण 1 कहेंगे। ये कौन सा पद दे रखा है? चौथा। 1 2 3 4 चौथा ही तो पद है, तो चौथा पद यहाँ लिखेंगे। 4वां पद कितना है? 3। तो चौथा पद क्या होगा? a + 3d बराबर कितना? 3। ठीक है, ये दिया है। क्या है? ये दिया है, गिवन है। तो आप देख पा रहे हो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप हल करें, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओ। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो घटाएंगे तो a + 3d और बराबर में 3, और यहाँ रखेंगे a माइनस के d, a + d और बराबर में 13। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a से a कट गया और ये 3d में से 1d गया तो 2d बचा, और यहाँ 3 प्लस के माइनस के, तो माइनस के कितना बचेगा? 10। 2 से ये 10 5 बार कट जाएगा, माइनस d बराबर -5 आ गया। क्लियर? अब d जब -5 आ गया तो अब कौन कौन से आपको मन बताना है? एक तो दूसरा पद बताना है इसमें, तो दूसरा पद क्या होगा? पहला पद बताना है। तो पहला पद तो मैं समझ गया कि a की जो वैल्यू होगी वो पहला पद होगा। तो a निकालने के लिए आप इसको कहाँ पुट करोगे? इसमें कर दो, तो पुट इन फर्स्ट। तो जैसे पुट इन करोगे तो a + d की जगह पे -5 लगाएंगे और बराबर में 13। तो a बराबर आ जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 13 + 5, 13 और 5 18। तो ये a की वैल्यू आ गई 18। इसका मतलब ये पहला पद आ गया, तो यानी कि x1 की वैल्यू है, तो x1 बराबर कितना आ गया? 18। और ये कौन सा पद था? तीसरा। तो तीसरा पद कैसे निकालोगे? इसी के बाद बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करोगे? तीसरा पद निकालने के लिए इसको रफ करोगे, तो देखो तीसरा पद निकालेंगे इस तरीके से, 3वां पद। तो 3वां पद क्या है? a + 2d। तो a की वैल्यू हमने अभी निकाली 18 है, और +2 इंटू d की वैल्यू कितनी निकाली? d की वैल्यू कितनी निकाली? अभी हमने निकाली थी d की वैल्यू, रफ कर दी। देखो फिर निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने a की वैल्यू 18, 13 - 18, ये -5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? -5 आएगा। तो यहाँ पे -5 रखेंगे, तो 18 और माइनस के 2 पंजे 10, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसका मतलब है कितनी आएगी? 8 आएगी। x3 बराबर कितनी आ गई? 8। ये 3वां पद ही तो निकाला, ये तीसरा ही पद था। ठीक है, तो इस तरीके से देख लो, सीरीज मिल रही होगी। 13 में से 18 गए तो कितने बचेंगे? -5। ठीक है, और 8 में से 13 गए तब भी -5, और 3 में से 8 गए तब भी -5। तो अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं? ये भी चेक कर लेना। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कुछ नहीं है, बस सीरीज इसमें लगाई है। ये x2 है और ये x3 है, दूसरा पद है और तीसरा पद है। तो आप ये क्या है? ये पहला पद है। तो देखो ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दिया है, क्या दिया है कि प्रथम पद, एक तो a बराबर दे दिया आपको 5, और ये कौन सा पद है? चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा पद कितना है? ये 4वां पद दे रखा है आपको, 9 सही 1/2। ये चौथा पद होता क्या है? a + 3d। ये 2 9 18 और 1 19/2। a की जगह पे 5 लगाओगे, 5 + 3d बराबर 19/2। 3d, ये 5 इधर ले जाके माइनस कर देना, ये 2 पंजे 10, 19 - 2 पंजे 10/2, ये 9/2। 3d 3 गुणा के भाग के कर देना इधर, तो 9/2 और गुणा 3, ये 3 3 9। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। d की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। अब जब तुम्हारे पास a है और d है, आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। अब ये x2 निकालना ना, दूसरा वाला पद, तो ये 2वां पद x2 बराबर क्या होगा? x2 बराबर होगा a + d, क्योंकि दूसरा पद है। x3 बराबर क्या होगा? x3 बराबर होगा a + 2d। तो मान लगा लो, a की जगह पे a का लगा लेना 5, प्लस d की जगह पे d का लगा लेना 3/2। तो 2 पंजे 10 और 3 13/2। तो यहाँ आएगी 13/2। ये x2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आएगी। x3 निकालेंगे तो a की जगह पे 5 + 2 इंटू d की जगह पे लगा लेंगे क्या? 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 3 और ये हो जाएगी 8। तो यहाँ पे कितनी आएगी? 8। क्लियर? समझ में आया? 5 से ये बढ़ गई, फिर इससे ये और बढ़ गई, फिर इससे ये और बढ़ गई। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। देखिए इसमें भी सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है? पहला पद दे रखा है, a बराबर आपको -4 दे रखा है, और वो लास्ट का पद कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा।
यानी कि छठवां पद, छठवां पद कितना दे रखा है 6, तो छठा होता क्या है a प्लस 5d बराबर 6, a की वैल्यू लगा लेना -4 प्लस 5d बराबर 6, 5d बराबर 6, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5d बराबर 6 और 4 10 होते हैं और 5 से 2 बार कट जाएगा, तो d की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2। क्लियर। अब यहाँ पर जो है ये भर लेते हैं, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। तो एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप निकालना, क्योंकि आपको डी मिल गया, ए मिल गया। जब डी और ए मिल गया तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूँ x2 पद निकालना है यानी दूसरा, तो ये a प्लस डी होगा, ठीक है। और ए और डी के मान लगा लो, आ जाएगा। ए की जगह -4 प्लस डी की जगह पे 2, तो कितना आया, ये -2 आया। कहने का मतलब है यहाँ पे कितना आएगा, -2। ऐसे x3 निकालना है तो x3 बराबर a प्लस 2d, तो ए की जगह पे कितना -4 प्लस 2 गुणा डी की जगह पे कितना, डी की जगह पे लगेगा आपका 2, तो ये -4 प्लस 2 दूनी 4 कट गया, ये 0 आ गया, इसकी जगह 0 आएगा, ठीक है। अब तो मैं समझ गया कम करता गया है, तो यहाँ पे 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 है ये। आप निकालना, आप डायरेक्ट मत करना, ठीक है साथियों। देखो ये क्वेश्चन भी आप खुद करोगे। अब मैं इसको नहीं बता रहा, बस ये ध्यान रखना, ये उसने दूसरा पद दिया है, कितना, दूसरा पद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। दूसरा पद का मतलब है दोवां पद कितना है 38, यानी कि a प्लस डी दे रखा है आपको 38, इसको समीकरण फर्स्ट कहना। और ये कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6, ये छठवां पद है। छठवां पद कितना दे रखा है -22, तो ये हो गया a प्लस 5d और कितना है -22, इसको समीकरण 2 कहना। अब समीकरण 2 में से एक घटा लो, चाहे एक में से 2 घटा लो, किसी में से भी घटा लो, a से एक कटना है, ठीक है। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर आप पर ये आना चाहिए, तो देखो a प्लस डी लिखोगे बराबर में 38, फिर a प्लस 5d लिखोगे और बराबर -22। जब घटाओगे तो चिन्ह बदलेंगे, देखो ये प्लस का था माइनस को होगा, 5d प्लस का था माइनस को हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, ये कट गए, ये माइनस का 5d, ये प्लस का, तो माइनस के 4d बचा, और ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10 का 0, 3 और 2 5 और 1 6, तो d बराबर आ जाएगा 60 बट्टे -4, 4 से ये 15 बार, d की वैल्यू आ गई -15। साथ ही अभी तो d की वैल्यू आई है, अभी a की ओर निकालो, तो इसको पुट कर देना इसमें, पुट इन फर्स्ट, तो देखो a प्लस डी की जगह पे लगा देंगे -15 और बराबर में 38, और यहाँ से a बराबर ये -15 हो जाके प्लस का हो जाएगा 38 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, ये a की वैल्यू। अब जो a की और d की जो वैल्यू आई है आप कहाँ लगाओगे, आप इसमें लगाओगे, तो देखो ये तो डायरेक्ट a का मान है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये 3 क्यों, क्योंकि पहला दूसरा ये तीसरा पद है, ठीक है, ये तीसरा पद है, ठीक है। आप चाहो तो इसको x1 कह सकते हो, ये पहला पद होता है वो ये है 5 3। जब आप इसे निकालोगे तो a प्लस 2d रखोगे, जब आप इसे निकालोगे तो x4 की वैल्यू a प्लस 3d रखोगे, जब आप इसे निकालोगे x5 तो आप इसको a प्लस 4d रखोगे। इस तरीके से आप निकालते चले जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नए साथी अगर जुड़े हों चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको समानता सीढ़ी, ठीक है। क्वेश्चन अगर पेपर में आता भी है तो आप छोड़ोगे नहीं, बशर्ते आप ये टॉपिक तैयार करें। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।